उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी कोहरा नजर आया, वाहनों की रफ्तार धीमी रही। हरियाणा में भी शीतलहर का अलर्ट है। ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी कोहरा दिखा। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी शीतलहर का अलर्ट है। ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। चलेंगे अपने जींद संवाददाता सुनील पवार के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, जींद में सर्दी का क्या हाल है और जो एडवाइजरी हरियाणा में जारी हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है? जी, अभी तक बिल्कुल अगर जींद शहर की बात करें तो पूरा जींद शहर शीतलहर की चपेट से जूझ रहा है। और जहां आमजन के लिए बात की जाए तो सुबह जब घरों से बाहर आमजन निकलते हैं तो उनको भारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब वो बाहर निकलते हैं तो जो हवा के जो थपेड़े होते हैं वो मुंह पे ज्यादा लगने से कहीं ना कहीं जो आमजन है वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ प्रशासन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप अपने बच्चों को और बूढ़ों को अपने घरों के अंदर ही रखें। सुबह शाम जो ज्यादा सर्दी होती है तो उस समय कहीं ना कहीं इनको बचाने की बहुत जरूरी जरूरत होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के लिए कहा गया है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर पर गर्म वस्त्र जरूर पहने। और कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर बात की जाए तो फिर उसको भी अपने मुफलर से या फिर और भी इससे ढक रखे ताकि हवा के जो लपेटे हैं उससे आमजन बचा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी जो राहगीरी और रात के समय जो बाहर सोते हैं या फिर हम जो गरीब तबके के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी के कारण रात गुजारने पर बाहर मजबूर होते हैं तो उनके लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है ताकि वो जो लोग हैं आमजन है वो अपनी जो रात की जो सोने की व्यवस्था है उनके लिए एक जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर रेन बसेरा बनाया गया है। और वहां पर सारे व्यवस्थाओं को सुरक्षित किया गया है ताकि उसमें जो आमजन है वो अच्छी तरीके से रात को गुजार सके। वही लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से कोहरे के साथ शीतलहर है और कोहरे ने कहीं ना कहीं किसानों के लिए जरूर अच्छी फायदेमंद ये सब बात साबित हो रही है कि कोहरे के कारण जो किसानों की जो फसलें हैं उनमें अच्छा इजाफा देखने को मिला और फसलें आगे अच्छी तरीके से बढ़ करने का काम भी करे। लेकिन दूसरी तरफ आमजन है वो जरूर इस शीतलहर से जी जूझने का काम कर रहा है। और छोटे बच्चों को खासकर इसमें जी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में ओपीडी की जो सुविधा है वो भी तकरीबन बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं जो ठंड की जो बीमारियां हैं उसमें जो ज्यादातर छोटे बच्चे और बूढ़े ही इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और क्या अनुमान लगाया जा रहा है सुनील, ये जो शीतलहर है कितने दिन और रहेगी, कब तक और सामना करना होगा शीतलहर का? जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरीके से जींद शहर को में ये लो अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी और 5 से 6 दिनों तक और ऐसे ही मौसम में शीतलहर का जो असर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसानों की तो उसके लिए खुशखबरी जरूर है कि हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पहाड़ी एरियो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और उसी के कारण कहीं ना कहीं उत्तरी इलाकों में इसका असर जरूर दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं तेज हवाओं के कारण बारिश की आसार भी बनते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान हैं वो अपने फसलों के प्रति जरूर एक अच्छे संकेत को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीतलहर है उससे आमजन की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर बहुत आ रही हैं। धन्यवाद आपका सुनील, जीन से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।